talked of for loop, while loop, do while loop. तो these are the various iterative या repetition construct जो कि किन्हीं भी स्टेटमेंट्स को कंडीशन के बेसिस पे रिपीट करने के लिए हम काम में लेते हैं। जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है तब तक हमारे स्टेटमेंट्स रिपीट होते हैं, ठीक है। ऑल्दो हम ये तीनों ही लूप्स इंटरचेंजेबली काम में ले सकते हैं, यानी जब हमारी इच्छा हो हम फॉर लूप यूज़ करें, वाइल यूज़ करें या डू वाइल यूज़ करें, बट जनरल कंडीशन के बेसिस पे हम प्रेफर करते हैं वाइल लूप। मतलब हम कोई भी एक रैंडम कंडीशन है उसके बेसिस पे अगर हमें लूप को एग्जीक्यूट करना है या स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है तो फॉर दैट वी प्रेफर वाइल लूप। और अगर हमारे पास फिक्स्ड स्टार्ट वैल्यू हो, फिक्स्ड एंड वैल्यू हो, तो उसके लिए हम प्रेफर करते हैं फॉर लूप, ठीक है। तो जब हमारे नंबर ऑफ आइटरेशंस हमें पता हो, हमें ये पता हो कि हमें लूप कितनी बार चलाना है, कहाँ से चालू करना है, कहाँ ख़त्म करना है, तो उसके लिए हम प्रेफर करते हैं फॉर। तो फॉर इज जनरली मेंट फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ आइटरेशन, यानी जब हमारे पास फिक्स स्टार्ट वैल्यू हो, जैसे अगर मुझे 5 से लेकर 15 तक प्रिंट करना है, 5 से लेकर 15 तक प्रिंट करना है, यानी मुझे फिक्स पता है कहाँ से चालू करना है, कहाँ ख़त्म करना है। तो इस तरह के केसेस में जब हमारे पास फिक्स्ड स्टार्टिंग वैल्यू हो, फिक्स्ड एंडिंग वैल्यू हो, तो हम क्या प्रेफर करते हैं, फॉर लूप। लेकिन अगर जनरल कंडीशन के बेसिस पे हमें लूप चलाना है कि जब तक n 0 नहीं होता, जब तक n की वैल्यू 0 नहीं होती, तो फॉर दैट वी यूज वाइल, यानी जब तक n 0 नहीं होता तब तक हमें लूप चलाना है, या जब तक n ग्रेटर देन 10 रहता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 रहता है, तब तक हमें लूप चलाना है। यानी जनरलाइज्ड कंडीशन के बेसिस पे जब हमें स्टेटमेंट रिपीट करने हो तब हम प्रेफर करते हैं वाइल, और जब हमारे पास फिक्स्ड स्टार्ट वैल्यू और फिक्स्ड एंड वैल्यू हो तब हम प्रेफर करते हैं फॉर। अगर हमें लूप के स्टेटमेंट्स कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट करने ही हो, चाहे पहली बार में कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, फॉर दैट वी यूज डू वाइल। यानी व्हेन वी वांट द लूप स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस, तो फॉर दैट वी यूज डू वाइल। तो दैट इज फॉर वाइल एंड डू वाइल, ठीक है। तुमने भी नहीं किया होगा प्रैक्टिकल, क्यों नहीं किया? लास्ट क्या प्रोग्राम बनाया था? 3 की पावर 2 वाला। अच्छा, वो रिवर्स वाला बना लिया था वो? हाँ, तो ये कर लिया था क्या? कर लिया था ये? लास्ट टर्न पे अपन ने इसी तरह के क्वेश्चंस की बात की थी, किसी भी नंबर को रिवर्स करना, ये वाला। तो यहाँ पर अपन ने सम ऑफ द डिजिट्स निकाला था और रिवर्स ऑफ द गिवन नंबर किया था, ठीक है। तो अब एक छोटी सी चीज़ देखिए, एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट समझिए कि मान लीजिए मुझे किसी नंबर को चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं, ठीक है। मान लीजिए मुझे n को चेक करना है प्राइम है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे? अपन एक लूप लगाएंगे और n के फैक्टर्स काउंट कर लेंगे, अगर काउंट की वैल्यू 2 है तो n क्या है, प्राइम। अगर काउंट की वैल्यू 2 है तो n क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो पूरा डिब्बा है, ये पूरा लूप है, ये हमारा किसी भी नंबर को चेक कर रहा है कि वो प्राइम है या नहीं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? या ऐसे ही जैसे मान लीजिए अपने को चेक करना है कि हमारा नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं, तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कैसे निकालेंगे? ऐसे, ये हमने नंबर का रिवर्स निकाला, तो अगर उसके डिजिट्स का सम, क्यूब्स का सम, ये पैलिंड्रोम है या नहीं, तो डिजिट्स के क्यूब का सम अगर नंबर के बराबर आएगा तो हम कह देंगे कि हमारा नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या पैलिंड्रोम। यानी एक बात समझो कि अगर मुझे किसी काम को करने के लिए ये स्टेप्स लिखने हैं, अगर मुझे n को चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं, तो मैं ये स्टेप्स लिख रही हूँ, ठीक है। अगर